प्रिय छात्रों, आज हम लोग फिर पोएम नंबर 1 कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ का स्टेंजा नंबर 2 शुरू करने जा रहे हैं। कल कुछ छात्रों ने इसका एक्सप्लेन करके मेरे पास होमवर्क के रूप में भेजा है। मैंने जांच भी किया है, अच्छा प्रयास किया छात्राओं ने। हम चाहते हैं कि इसी तरह से सभी लोग जितना यहाँ पढ़ाया जाए, जो होमवर्क में दिया जाए उसको आप मेरे पास भेजते रहें। मैं यहाँ से जांच करके उस पर आपको टिप्पणी करता रहूँगा। जो जहाँ जो कमी होगी, जो जैसा होगा हम बताते रहेंगे। तो आज आइए हम लोग फिर चल रहे हैं स्टेंजा दूसरे में। Whose passions not his masters are, whose soul is still prepared for death, untied unto the word with care of princely love or vulgar breath. This is the second stanza of this particular poem. As you know that this particular poem, Character of a Happy Life, has been composed by a very famous critic and scholar of 17th century, Sir Henry Wotton. इसमें कवि ये बता रहे हैं कि जो सुखी व्यक्ति होता है, जो प्रसन्न व्यक्ति होता है, उसकी तमाम विशेषताओं को बताते हुए अब ये दूसरे स्टेंजा में बता रहे हैं कि जिसकी हुज पैशंस, जिसकी हुज माने जिसकी, पैशंस माने संवेग, प्रबल इच्छाएं, ये पैशन उसको कहते हैं जो मनुष्य के अंदर जो इच्छाएं बहुत प्रबलता से जागृत रहा करती हैं, जिन पर व्यक्ति का नियंत्रण नहीं रहता, जैसे लोभ है, लालच है, क्रोध है, इनको पैशन कहा जाता है। ये संवेग हैं, ये मानव के ऊपर हमेशा अपना नियंत्रण बनाए रहते हैं। तो जिसके संवेग, जिसकी उच्च इच्छाएं, उत्कट अभिलाषाएं, पैशन, जिसके संवेग नॉट हिज मास्टर्स आर, उसकी मास्टर नहीं होती हैं, अर्थात उसके स्वामी नहीं होती हैं। दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि व्यक्ति की ज्वलंत इच्छाएं जो हैं वो उसके ऊपर कभी हावी नहीं होती हैं, अर्थात वो व्यक्ति इन इच्छाओं को अपने कंट्रोल में रखता है, अपने बस में रखता है, काम को अपने बस में रखता है, क्रोध को अपने बस में रखता है, लोभ को अपने बस में रखता है, लालच को अपने बस में रखता है। यही पैशन है और ये उसके ऊपर हावी नहीं होने पाती है एक सुखी व्यक्ति के ऊपर, बल्कि सुखी व्यक्ति खुद इनका मास्टर बन जाता है, मालिक बन जाता है, स्वामी बन जाता है। ये उसकी स्वामी नहीं हो सकती है, एक विशेषता। दूसरी है whose soul is still, जिसकी सोल, आत्मा होती है स्टिल, हमेशा प्रिपेयर्ड, तैयार रहती है, काहे लिए? फॉर डेथ, मरने के लिए। ऐसे व्यक्ति की आत्मा हमेशा मरने के लिए तैयार रहती है, अर्थात ऐसा व्यक्ति जो है मृत्यु से कभी डरता नहीं। यहाँ पर एक शब्द सोल, आत्मा, लेकिन अब यहाँ थोड़ा से आप ये प्रश्न आपकी तरफ से पूछा जाना चाहिए था कि सर जी ये सोल आपने पढ़ाते हुए ये भी बताया है कि आत्मा अजर और अमर है, आत्मा कभी मरती नहीं है, आत्मा का कभी नाश नहीं होता है। नैनम शस्त्रम छिद्राणी नैनम दहति पावकः, ये भी गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है। और श्रीमद् भगवद गीता के 2 अध्याय पर आधारित ये कविता है। इसमें आप बता रहे हैं कि उसकी आत्मा मरने के लिए हमेशा तैयार रहती है। ये कैसे है? एक तरफ कहा जाता है आत्मा अजर और अमर है, एक तरफ आत्मा मरने के लिए तैयार रहती है। इसका ये काव्य है, ये कविता है। आत्मा मरती कभी नहीं है, आत्मा जो है वो अमर है, लेकिन वो व्यक्ति, उस व्यक्ति, ये आत्मा का तात्पर्य यहाँ जोड़िए कि वो व्यक्ति हमेशा मरने के लिए तैयार रहता है, इस सांसारिक शरीर को त्यागने के लिए तैयार रहता है। इसीलिए यहाँ पर आत्मा से जोड़ दिया गया है इसका। आत्मा नहीं मरती है, आत्मा एक है, बराबर है, लेकिन वो व्यक्ति अपने इस सांसारिक शरीर को, इस बॉडी को छोड़ने के लिए तैयार रहता है। मृत्यु कभी भी आ जाए स्वागत करने के लिए तैयार रहता है, मृत्यु का आलिंगन करता है, मृत्यु से कभी डरता नहीं। कौन व्यक्ति? एक सुखी व्यक्ति, एक प्रसन्न व्यक्ति, वो मृत्यु से कभी डरता नहीं है। अगर मृत्यु से डर जाएगा तो कभी सुखी हो रह नहीं सकता, क्योंकि वो जानता है कि दुनिया में सब कुछ अनिश्चित है, केवल निश्चित है तो मृत्यु। और मृत्यु एक बार आती है
और निश्चित रूप से आती है, उसको कोई टाल नहीं सकता है। मृत्यु का समय निश्चित है, मृत्यु का स्थान निश्चित है, वो अपरिहार्य है। इसीलिए जब ऐसा सब कुछ है तो काहे का डर, जब मृत्यु को आना होगा तो आ जाएगी, एक बार मरना है। वो व्यक्ति ये सोच करके इसी में खुश रहता है, इसीलिए मृत्यु से वो डरता नहीं है। Whose state can neither flatters fear, जिसकी स्टेट माने स्थिति को, कैन नाइदर फ्लैटरस, फ्लैटरस माने चाटुकार लोग, जो चाटुकारिता करते हैं, जो हाँ हुजूरी करते हैं, जो जय जयकार करने वाले लोग होते हैं, फ्लैटरस उनको बोला जाता है। वो फीड नहीं कर सकते हैं उस व्यक्ति की स्थिति को, फीड बने प्रभावित, अर्थात वो व्यक्ति चाटुकारों के साथ, चाटुकारों का कभी विश्वास नहीं करता है, चाटुकारिता वो पसंद नहीं करता है, हाँ हुजूरी उसको पसंद नहीं होती है, फ्लैटरी होती है। फ्लैटरी लोग करते हैं ना, हर जगह आज भी है, हमेशा रहा है। किसी राजा महाराजा के लिए, किसी बड़े आदमी के घर में, दरबार में, या किसी सक्षम व्यक्ति के सामने तमाम अक्षम व्यक्ति होते हैं जो अपना काम बनाने के लिए फ्लैटरी करते हैं, चाटुकारिता करते हैं, और वो लोग पसंद करते हैं। लोग बाग सब चाटुकारिता पसंद करते हैं आजकल। लेकिन एक सुखी व्यक्ति जो होता है वो चाटुकार लोगों से बहुत सावधान रहता है। चाटुकारिता जो फ्लैटरी जो होती है वो उसकी स्टेट को, स्थिति को नाइदर फीड, प्रभावित नहीं कर सकती, अर्थात उसकी चाटुकारिता में कोई रुचि नहीं होती है, चाटुकार लोगों को पसंद नहीं करता है। और ना रुइन मेक ऑपरेशंस ग्रेट, और अगर उसका रुइन हो गया, अगर वो व्यक्ति मान लीजिए सुखी व्यक्ति का विनाश भी हो रहा है, रुइन विनाश हो गया, तो मेक ऑपरेशंस ग्रेट, ऑपरेशंस माने होता है अत्याचारी लोग, अत्याचारी लोग उसके विनाश से बहुत ग्रेट नहीं हो जाते हैं, अर्थात उसका अगर विनाश भी हो गया तो जो अत्याचार करने वाले लोग हैं उसके विनाश से बहुत महान नहीं बन सकते हैं, क्योंकि वो व्यक्ति एक सुखी व्यक्ति होता है, अत्याचारियों से वो डरता नहीं है। अगर उसका किसी ने विनाश भी कर दिया तो विनाश करने वाला अत्याचारी बहुत ग्रेट नहीं हो सकता है। तो ये 4 विशेषताएं इस स्टेंजा में बताया गया है। अब थोड़ा सा इसका एक्सप्लेन कर लिया जाए। नाउ इन इंग्लिश, एज यू नो that this particular poem has been composed by a great critic and scholar, Sir Henry Wotton, who was a famous poet of 17th century. He describes the qualities of a happy man. He says, the poet says that the anger, greed, fear, all these are passions. And this particular person, this particular man controls over all these passions. These passions are not the master of this man, but this man is the master of these passions. He does not fear to death. He is always ready to die. He is always ready to die, because he knows well that death is certain. In this world nothing is certain, only death is certain. The time and place of death is certain, and one day we have to die. Every creature of this universe who has taken birth in this world, he has to die one day. So we should not fear to death. Death is essential, death is compulsory. Nobody can avoid death. So we should always, or a happy man always welcomes death. Such kind of person, in other words, we can say that a happy man does not believe in the flattery of people. He does not like flattery, because these people who are flatterer, they are not the real friend of a person. They do flattery only for making their work. So this person, in other words, you can say that a happy man does not like flatterers. And if he is ruined, if he is destroyed by the oppressors, after the decay of this person, nobody may be a great person after the death of this person. So this person, a happy man, is always happy. He is carefree.
He does not believe in flattery. He does not like flattery. And untied into the world with care. He is untied, free, unto the world with care. He walks. He is carefree in this world. He is without care. He passes his life without care in this world. He does not think about the love of princes, about the love of kings, or the criticism of common people. Vulgar breath means criticism of common people, and princely love means होता the love of kings. राजाओं का प्रेम या सामान्य व्यक्ति की आलोचना की चिंता नहीं करता है। वो व्यक्ति हमेशा संसार में अनटाइड, स्वच्छंद रहता है, कोई चिंता नहीं उसको होती है, और वो उसका जो जीवन होता है, हु है नाउ इन द थर्ड स्टेंजा, हु हैज हिज लाइफ फ्रॉम रूमर्स फ्रीड, उसका जीवन रूमर्स मीन्स अफवाहों से फ्रीड माने मुक्त होता है। ही डज नॉट बिलीव इन रूमर्स, वो अफवाह नहीं उड़ाता, ना कभी अफवाह सुनता है। हुज कंजाइंस इज स्ट्रांग इज रिट्रीट, जिसकी अनकंजाइंस का अंतःकरण अंतरात्मा होती है, उसकी क्या स्ट्रांग स्ट्रीट, उसकी मजबूत शरण स्थली होती है। उस व्यक्ति की अंतरात्मा उसकी मजबूत शरण स्थली होती है। वो अफवाहों में विश्वास नहीं करता है, और उसकी स्थिति को चारुकार लोग कभी प्रभावित नहीं कर सकते हैं, और उसका विनाश जो है किसी को महान नहीं बना सकता है। नाउ टुडे आई टॉट यू टू stanzas, stanza number 2 and 3, and I told you the explanation of these stanzas. Now you have to write the explanation of these 2 stanzas, stanza number 2 and stanza number 3, and you have to explain it, as well as you have to send your homework in my personal number. I will check your homework and I will comment what is proper or not. Now next day, tomorrow, I will teach the 4th stanza of this particular poem. Thank you.